अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। निरंकारी ग्राउंड क्या, तो ग्राउंड पे ही बैठे ना भाई, बैठे हुए तो है ही ना, बात कर लो। बात में और जगह में क्या दिक्कत है? तो दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद किसानों का रण अब भी जारी है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपील की थी, कहा था कि किसानों को कि बुराड़ी ग्राउंड पर जाकर प्रदर्शन करें, और गृहमंत्री ने इसके बाद फौरन किसानों से बात करने की बात भी कही थी। लेकिन किसान नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह की अपील को नामंजूर कर दिया है और किसानों ने बुराड़ी में प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। इस बीच किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। नए कृषि बिल के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर गुरुवार से डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसान सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। सरकार ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी थी। बुराड़ी मैदान को तैयार भी करा दिया था, लेकिन रविवार सुबह किसानों ने ऐलान किया कि वो प्रदर्शन के लिए बुराड़ी नहीं जाएंगे। दिल्ली में जहां निरंकारी उसमें किसी की मीटिंग हुई, कभी अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन धरना पंचायत कोई हो तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे हुई हो, निरंकारी में कभी कुछ हुई हो तो वो बता दो, उसकी लिस्ट दे दो हमको। यानी आप लोग निरंकारी मैदान नहीं ना, क्या करेंगे वहां पे जाकर? दूसरे के स्थान पे नहीं जाया करते, सरकार के स्थान पे ही ठीक लगे जाना। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने हल निकालने की पहल की, लेकिन किसानों ने गृहमंत्री की अपील को ठुकरा दिया। किसानों ने केंद्र सरकार को 26 जनवरी से बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। कब तक की तैयारी है, क्या आगे की? हाँ है, 26 जनवरी देख के जाएंगे लोग, ये किसान। हाँ, मैं वो 26 जनवरी भरे यहाँ परेड, उसको देख के जाएंगे। यानी आंदोलन लंबा चलने वाला? हाँ, क्या पता कितना चले। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। इसके बावजूद किसान संगठनों ने आंदोलन वापस नहीं लिया। भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। फिलहाल दिल्ली में किसानों के संग्राम पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर आंदोलन क्यों जारी है। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा बयान दिया। जी मीडिया से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो किसान 26 जनवरी को झांकी निकालेंगे। हमारे संवाददाता राजू राज ने राकेश टिकैत से खास बात की। किसान आंदोलन को लेकर किसानों का क्या रुख होगा? क्या किसान निरंकारी मैदान में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे, तभी सरकार बातचीत करेगी? तमाम मसले के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए राकेश टिकैत हैं। राकेश जी, कल रात अमित शाह ने प्रस्ताव रखा है कि रामलीला ये निरंकारी मैदान में आप आए, वहां पर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें, उसका सरकार आगे का हल निकालें, क्योंकि इस पूरे मसले का हल बातचीत से ही निकलेगा। और हम क्या मैंने कर रहे, बातचीत से हल निकलना चाहिए भाई। रात से जब सब कहने लग रहे, लोगों को बुला कर बातचीत तो शुरू करो, उसी से तो निकलता। अपनी सरकार, भारत सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो शुरू होनी चाहिए। आप लोग निरंकारी ग्राउंड जाएंगे? निरंकारी ग्राउंड क्या, तो ग्राउंड पे ही बैठे है ना भाई, बैठे हुए तो है ही ना, बात कर लो। बात में और जगह में क्या दिक्कत है? क्या वहीं जाके बातचीत होगी? जो जहाँ किसान बैठे अपना ठेपे जमा लिए, उसने ईंधन को सपना ले आया, वो रोटी पोने का सामान, कोई बात कर लो ना, बात में क्या दिक्कत है? नहीं,
तमाम किसान बॉर्डर इलाके में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली वासी हैं, जो तमाम दूसरे नागरिक हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना है। सरकार चाह रही है कि आप एक निश्चित जगह पर बैठे और फिर बातचीत कर लो। बातचीत में घंटे 2 घंटे तो लगते हैं। अपना किसान, पंजाब का किसान उधर चले जाएगा, हरियाणा का उधर चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएंगे। दिल्ली को क्यों तंग करो भाई? दिल्ली में जहाँ निरंकारी, उसमें किसी की मीटिंग हुई कभी? अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन, धरना, पंचायत कोई हो तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर हुई हो। निरंकारी में कभी कुछ हुई हो तो वो बता दो, उसकी लिस्ट दे दो हमको। यानी आप लोग निरंकारी मैदान नहीं ना, क्या करेंगे वहाँ पे जाकर? दूसरे के स्थान पे नहीं जाया करते, सरकार के स्थान पे ही ठीक लगे जाना। सरकार बातचीत के लिए तैयार है? क्या रुख होगा? हम भी तैयार है बात करने के लिए। जो तमाम दूसरे संगठन है उससे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है? बातचीत सब है, जो वे फैसला कर लेंगे हम वही मान लेंगे। क्या मांगे होंगी? अब मांगे ये है कि जो MSP से नीचे पे खरीदना हो उसकी सरकार गारंटी कार्ड दे दे कि, और ये हम तो व्यापारियों के साथ में अपने आप कर लेंगे ना। फिर वो कहे तो दे, कानून ले आए कि इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, तो फिर ठीक है। सरकार को थोड़ा कह रहे कि सरकार परचेजिंग करे, वो तो एक कानून और लॉ बना दे। यानी जब तक आप लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, सरकार बातचीत नहीं करेंगी, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? निकल लगा बीच का रास्ता भी निकल जाएगा। कब तक की तैयारी है? क्या आगे की? है 26 जनवरी देख के जाएंगे लोग, ये किसान। हाँ, वो 26 जनवरी भरे यहाँ परेड, उसको देख के जाएंगे। यानी आंदोलन लंबा चलने वाला? हाँ, क्या पता कितना चले। तो ये राकेश टिकैत है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसान पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। सरकार अगर बातचीत के लिए आती है तो जिस जगह पर किसान बैठे हैं वहीं आके सरकार बात करे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिन चौथा प्रदर्शन अब भी जारी है, सुनते किसानों का क्या कहना है। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने अध्यादेश जारी करे हैं वो वापस हो और समर्थन मूल्य की जो गारंटी हो। जब तक ये धरना वापस नहीं होगा, देश का अन्नदाता अब सड़कों पे आ गया, अपना हक लिए बिना वापस नहीं जाएगा। और जहां टिकैत साहब का आदेश होगा उसी टाइम दिल्ली चल देंगे। किसान सड़कों पे आएगा, ये दूध और पानी और सब्जी ये कहाँ से खाएंगे? सरकार बात कहाँ करना चाहती है? बेवकूफ बन रही सरकार। सरकार कह रही है वहाँ से जो बुराड़ी, क्यों जाए बुराड़ी? बेटी का इंडिया गेट आ जाते थे, इंडिया गेट आन दो, हमारी बात कर लो। झूठ बोलते हैं, इनका दुगनी करेंगे। डीजल बिक रहा 72 रुपए, डीजल बिक रहा 72 रुपए, धान बिक रहा 1200 रुपए। MSP कहाँ है? सरकार अगर फैसले के लिए तैयार है तो जहां हमारे चौधरी साहब डिसाइड कर रहे हैं तो सरकार को हमारे चौधरी साहब की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर सम्मान जो है किसान का है, किसान अन्नदाता है। राजू राज हमारे साथ मौजूद हैं बुराड़ी से, साथ ही साथ वरुण भसीन है सिंधु बॉर्डर से। 2-3 चीजें हैं। राजू, आप बुराड़ी पे खड़े हैं, पहले कहते हैं कि हमको दिल्ली आना है, दिल्ली आने दिया जाए, इजाजत नहीं देती क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चला, लेकिन फिर भी इजाजत दी जाती क्योंकि बड़ी संख्या थी। फिर कहते हैं कि हमको बातचीत करनी है, सरकार बात करे, सरकार बात को भी राजी हो जाती है, फिर भी अपना ये धरना प्रदर्शन नहीं तोड़ते। अब ये कहते हैं कि इंडिया गेट तक आया जाए। मतलब कि असली मकसद क्या है? बातचीत की बात मान लेने के बाद भी रण क्यों जारी? क्या वहां की तस्वीर है? सचिन, देखिए, जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, बुराड़ी ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पर परसों शुक्रवार से किसानों को यहाँ पर लाया गया था। लगभग 400 से 500 की तादाद में यहाँ पर किसान हैं। सरकार जहाँ तक बात करने की बात हुई थी, पूरे बुराड़ी ग्राउंड में पूरे इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं। वो टेंट लगाए गए हैं, टॉयलेट, बाथरूम, पानी की व्यवस्था की गई है, कोरोना टेस्ट की बात की गई है। लेकिन जब कल रात में गृह मंत्री का बयान आया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते जो तमाम किसान है जो बॉर्डर इलाके में है वो निरंकारी ग्राउंड पहुंचे। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार अगर वोट मांगने के लिए घर घर आ सकती है तो बातचीत करने के लिए उनके जहां पर वो बैठे हुए हैं वहां क्यों नहीं आ सकती है? ये विवाद है। तमाम जो किसान संगठन है उनके नेता की मीटिंग शुरू होने वाली है। जैसे ही उनकी मीटिंग शुरू होगी उसके बाद बातचीत होगा। क्या किसान जो बॉर्डर इलाके में बैठे हैं क्या वो बुराड़ी ग्राउंड पहुंचेंगे? अगर बुराड़ी ग्राउंड पहुंचेंगे तो
फिर बातचीत का रुख क्या होगा ये तय होना, क्योंकि एक संगठन नहीं है, एक कोई नेता नहीं है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग किसान यूनियन है जो अपनी बातों को लेकर बैठे हुए, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनता है। बातचीत का अगर रास्ता निकलता है तो आगे इस आंदोलन का रुख तय हो पाएगा। बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीर सचिन दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो किसान आए हैं उनकी तरफ से वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, खाना बनाया जा रहा है, पूरी तैयारी, खाने पीने की व्यवस्था है, सरकार की तरफ से भी व्यवस्था, दिल्ली सरकार भी अपनी ओर से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। यहाँ पर देखिए जो कोरोना का काल है, जो गाड़ियां हैं यहाँ पर, वहां भी छिड़काव किया जाता है ताकि इस कोरोना महामारी से भी बचा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ अगर यहाँ पर आती है तो उससे कैसा बचा जाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी। जो लोग यहाँ पर आए उनके सामने जिस तक बात पहुंची नहीं है वो तो घर से अपना जो भी उसका सामान था 2-4-5 दिन का उठा करके आ गया, वो सड़क पर रात बिता रहा है और वहां पर जो है लंगर कर रहा है। लेकिन बड़े नेता वो चाह ही नहीं रहे हैं, वो मंशा नहीं दिख रही। अभी आपने देखा ना, आप बात कर रहे थे कि किसान अब आया तो वो तो 26 जनवरी देख करके जाएगा, यानी कि बात करने की मंशा नहीं है क्या? जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं अब किसान आया तो वो झांकियां देख करके जाएगा, यहां से वापस नहीं जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं भड़काने की भी कोशिश है। वरुण भसीन, सिंधु बॉर्डर की क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए अगर समझाने की कोशिश करूं तो इस वक्त जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 27 नवंबर को सुबह जो संख्या यहां पर बढ़नी शुरू हुई थी वो अब 10,000 तक के ऊपर हो चुकी है। लगातार ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो किसान पहुंचे थे, अब आपको कहीं ना कहीं वो स्थायी स्ट्रक्चर्स दिखने लगेंगे। वो अपने स्टेज लगाए जा चुके हैं, वो स्टेजेस यहां पर लग गए हैं अपने साथ में सभी किसानों के लिए। अब यहां पर भाषण हो रहे हैं। तो आप समझिए कि जो 27 की सुबह जो आपको ये बॉर्डर खाली नजर आ रहा था पूरे, अब इस वक्त 10,000 से ज्यादा किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पर ये लोग अपने 3 महीने का राशन जो लेकर पहुंचे हैं, यानी कि पूरी तैयारी है कि हमें जहां रोका जाएगा वहां हम रुकेंगे। और इस वक्त मैं आपको ताजा अगर जानकारी दूं तो सबसे जो खतरनाक चीज है उसमें ये है कि यहाँ पर खाना जो बनाया जा रहा है, ट्रैफिक का क्या हाल है? जा रहे हैं आसपास में डीजल है इकट्ठा किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए जो इस वक्त ट्रैफिक का है, टीकरी बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया गया है, जो सिंगू बॉर्डर है पूरी तरह से बंद है। तो जो अब लोगों को डाइवर्जन लेने पड़ रहे हैं, लोगों को 5-5 घंटे बड़े डाइवर्जन लेने पड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए इस वक्त हो चुकी है। लगातार यहाँ पर दिल्ली से निकलते ही हरियाणा की तरफ में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया थे, रोजाना हजारों मजदूर वहां पर 11 बजे बैठक होनी है। लेकिन क्या मंशा सिर्फ इतनी है कि सरकार मान जाए और बात कर ले? सरकार कह रही है कि वो बात को तैयार है, ठीक है, हो सकता है इनकी सारी मांगे जायज, लेकिन हो सकता है कि जहां बातचीत से हल निकलना चाहिए तो ये बीच में स्टेज, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स और बॉर्डर सील करके, क्या कुछ ही तरीके की कुछ स्क्रिप्ट ऐसी है कि जिस पर काम हो रहा है और आम किसान का शायद इसमें कोई हित या फिर उसे पता भी नहीं है? ये बातें भी जानना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.